अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी जनाब, तो मैंने सुना है दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। और ये जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कढ़ाई की, अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो वो रास्ता इतना हमवार हो जाएगा, यकीन माने अगर मोटरवे में तब्दील ना हो गया तो मेरा नाम आप बदल के रख देना। तो जी जनाब, ये आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त सी कढ़ाई घर पे। और टाइम यकीन माने इसमें लगते हैं सिर्फ 15 मिनट, और इस कदर ये लजीज तैयार होती है। और गर्मा गर्म नान के साथ तो मैं कहती हूँ ये तबाही हो जाती है। तो आइए इसको बिला ताहीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कढ़ाई का 1 किलो चिकन ले लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया और कुकर में इसको शामिल कर लें। 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की लेके काट के वो भी इसमें शामिल कर दें। 3 अदद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बड़े साइज़ के टमाटर, और इस तरह से उनको दरमियान में काट लिया है, वो भी इसी में डाल दें। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। मैंने इसको हाथ से मोटा मोटा कूट लिया है, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस के डाल सकते हैं। और जो कढ़ाई वाले हैं ना बाकायदा, वो तो लहसुन का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चूँकि घर में बना रहे हैं तो हम इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, आप हस्बे ज़ायका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 ही टीस्पून यहाँ पे मैं रेड जो है वो चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर वो शामिल करूँगी। और मेरी लाल मिर्चें इस तरह से हैं कि इनमें हल्दी ऑलरेडी शामिल है, और आपकी में अगर नहीं है तो आपने प्लीज़ इसमें आधी टीस्पून हल्दी लाजमी शामिल करनी है, वो भी इसकी जान है, कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाती है। अच्छा, आधे कप से आधा जो गिलास है ना, उससे भी कम पानी मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें शामिल कर दिया है। और इसको बस अब मिक्स करना है आपने, और इसको प्रेशर लगा देना है। और आपने बिल्कुल इस बात पे परेशान नहीं होना है कि हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, गोश्त टूट जाएगा, गल जाएगा ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस मेरी वीडियोस को गौर से जो है वो देखें और इसको फॉलो करें, सुने मुझे, तो यकीन माने कि आपके गोश्त कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, जैसे ही आपका जो वेट है वो हिलना स्टार्ट होता है इस तरह से कुकर का, तो आपने क्या करना है कि आपने चूल्हा फ़ौरन से बंद कर देना है, गैस को रिलीज़ करना है और इसको खोल देना है। कि बहुत ज़्यादा देर के लिए वेट अगर हिलता रहेगा ये फिर तो ये ख़राब होनी है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास खड़े रहें वो हिलता है तो आप इसको बस बंद कर दें चूल्हे को। अच्छा, ये देखें कि आप आसानी से देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें इसमें अब गल चुकी हैं। टमाटर गले हुए हैं, प्याज गले हुए हैं। अब जैसे जैसे हम इनको भूनेंगे ये इसमें मिक्स होते जाएंगे। क्या करेंगे कि लोहे की मैंने यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ले ली है, इसको कन्वर्ट कर देंगे उस कढ़ाई में। आपके पास कोई भी कढ़ाई है, सिल्वर की है, नॉन स्टिक है, कुछ भी, या खुला बर्तन, आप इसमें फिर इसको निकाल के तो शामिल कर दें। अच्छा, क्या है कि आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है, ये बल्कि पानी बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाने में और सारा मसाला घोलने में हमारा कारआमद साबित होगा। अब यह क्या है कि हमें नज़र आ रहे हैं कि इसमें टमाटरों के छिलके जो है वो उतर चुके हैं, तो उसको एक चिमटे की मदद से उठा लें। अब भूनने के लिए इसमें 1/4 कप मैंने जो है वो ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप क्या है कि इस तरह भी कर सकते हैं कि हाफ़ ऑयल और हाफ़ बटर यहाँ पे शामिल कर लें, तो टेस्ट मैं कहती हूँ कि इसका कमाल हो जाएगा। मैं तो इस्तेमाल करूँगी देसी घी, लेकिन लास्ट पे जाके, और अगर आप इसको बटर में बनाना चाहें तो मैं कहती हूँ कि कमाल ही हो जाएगा। तो जी जनाब, यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें कढ़ाई को भूनते हुए। आपने तेज़ आंच पे इसको रखना है। देखिए, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और मसाला भी यकजान हो गया, कोई प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 2 अदद हरी मिर्चें। ये काफ़ी कड़वी थी तो अब मैंने एक काट के और एक साबुत शामिल कर दी। आप 2-3 साबुत भी शामिल कर सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून यहाँ में भर के आपने ब्लैक पेपर शामिल कर देना है। अगर आप इसको लाल मिर्च कम और ब्लैक ज़्यादा भी डालें तो तभी बहुत तबाही बनती है कढ़ाई, तो ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा और भूनने के बाद मैंने कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है इसमें खुशबू के लिए। अच्छा जी, साथ साथ हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और उसमें शामिल करते जाएंगे मसाले भी। 2 टीस्पून भर के मैंने ये एक मसाला लिया है जो कि मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ। और ये मसाला, ये तो इसकी जान है और ये सीक्रेट है। मैं कहती हूँ कि दिल तो मेरा करता है आपको आखिर में जाके वीडियो में बताऊँ, लेकिन ये मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है। आपने सुनते जाना है कि ये मसाला है कौन सा। ये जनाब जी हमारे पास 2 टीस्पून था ज़ीरा और 2 ही टीस्पून हमने ले के ना खुश्क धनिया, बस उसको कूटा हुआ है अच्छे तरीके से। बस ये वो मसाला है और ये ही इस कढ़ाई की जान है। यहाँ पे
पहुंचने के बाद जब अच्छी तरह सब कुछ भून जाए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 पाव दही। इसमें आपने 250 ग्राम दही इसमें डाल देनी है 1 किलो चिकन में, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना और थोड़ा सा इसको भूनना है। अच्छा, दही शामिल कर दिया तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि दही का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छा, ये वो स्टेज है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें ग्रेवी रखनी कितनी है। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही आप इसको पका लेंगे। देखिए, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने इसको थोड़ा सा भूना तो उसके बाद ये स्टेज मुझे लगा कि ये बेहतर है। देखें, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छा क्रीमी किस्म का टेक्सचर आ जाता है इसमें कढ़ाई में, और फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। आप टेट्रा पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घर वाली क्रीम का ही इस्तेमाल किया था जो दूध के ऊपर भलाई होती है उसका। तो ये देखिए आप, मुझे ग्रेवी लग रहा है कि यहाँ तक बहुत है, मैं इतना ही रखती हूँ। तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप इसको ज़रा कम भूनें यहाँ पे स्टेज पे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने क्या किया है कि इसमें शामिल कर दिया है देसी घी का। अब ऑयल पहले से भी सेपरेट हो रहा था, मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया। इसमें इसका ज़बरदस्त किस्म का अरोमा होता है, फ्लेवर एक कमाल किस्म का आता है अगर आप इसको शामिल कर लेते हैं। अब क्या है कि जी बस थोड़ा बहुत इसको मिक्स करेंगे और हमारी जो है वो कढ़ाई लग रहा है कि डन हो गई है जनाब, बहुत अच्छी सी रेडी हो गया। आप इसमें देखें जी, बुलबुले जो उठ रहे हैं ना इसमें, वही कमाल है। इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है कि बस इसको गार्निश करना है कटी हुई अदरक से। जूलियन में कटी हुई अदरक होगी, हरा धनिया होगा बारीक, और साथ में आपने हरी मिर्चें ले लेनी हैं, वो जो इसके ऊपर डाल देनी है। देखें जी, हमारी कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है आपके पास। अब बस गर्मा गर्म नान लाएँ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे सपोर्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।